हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। आज हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या होती है और इसके टाइप्स क्या हैं। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन का मतलब बता देते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। ये सपोज करिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और आपने इस ऑब्जेक्ट के 5 इक्वल पार्ट कर दिए। कितने पार्ट बेटा इक्वल किए? 5 इक्वल पार्ट कर दिए। 1 2 3 4 और ये 5, इसके 5 इक्वल पार्ट हुए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईच इक्वल पार्ट की वैल्यू क्या है, तो बेटा टोटल पार्ट कितने हैं? 5। टोटल पार्ट कितने हैं? 5 है। और उसमें से आप कितने पार्ट का नाम वैल्यू पूछ रहे हो? 1 की, तो क्या हो जाएगा 1/5। तो बेटा ये यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कोई एक होल चीज थी, उसके हमने क्या कर दिया? कुछ बराबर पार्ट्स कर दिए और एक जब पार्ट की मैंने वैल्यू निकाली तो वो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा होता है उसको बोला जाता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है वो होता है बेटा डिनोमिनेटर। 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 न्यूमरेटर को हिंदी में कहा जाता है अंश और डिनोमिनेटर को कहा जाता है हर। ये थी बात, आपको समझ में आ गई? अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसमें देखना चाहूं तो जैसे मैंने लिखी एक फ्रैक्शन, मैंने लिखा 2/5। यहां पर ये मेरी एक फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर कितना है? 2 है। डिनोमिनेटर कितना है? 5। मैंने एक दूसरी फ्रैक्शन लिखी 10/20। ये भी एक फ्रैक्शन है। ये इसका क्या होगा? न्यूमरेटर होगा। इसका क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। लेकिन अगर कभी भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक फ्रैक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमेशा बेटा क्या होता है? P/Q होता है। बस आपको यह याद रखना है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया इसका मतलब कभी भी हर में 0 आ गया, इसका मतलब वो फ्रैक्शन नहीं है। तो जैसे यहां पर हमने लिख दिया 5/0, तो यहां पर ये बेटा फ्रैक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे लिखा हो 0/5 तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। कारण इसका यह है कि जब हम कभी 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है? अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी यहां पर इसके हर में 0 होगा तो हम उसको एक फ्रैक्शन नहीं मानेंगे। अगर ऊपर 0 होगा, नीचे कोई संख्या हो तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। मतलब ये सारे के सारे नंबर बेटा हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। यानी अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन या भिन्न के प्रकार। तो बेटा भिन्न के प्रकार, सबसे पहला इसका बेटा जो टाइप होता है वो बहुत ही इजी है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। सर ये लाइक फ्रैक्शन क्या है? तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक भिन्न हो, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस हैं और उनके डिनोमिनेटर बेटा कितने हैं? सेम है। उनके डिनोमिनेटर बेटा कितने हैं? सेम है। उनके डिनोमिनेटर बेटा कितने हैं? सेम है। तो ऐसी फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक का मतलब होता है एक जैसा, समान हो। लेकिन क्या समान हो? हर समान हो, डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो ये फ्रैक्शंस क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक। दूसरी आपकी बेटा आती है अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है? तो बेटा यहां पर हमने क्या कहा? डिनोमिनेटर सेम हो तो वो लाइक फ्रैक्शन। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो बेटा वो क्या होगी? अनलाइक फ्रैक्शन होगी। जैसे एग्जांपल पे आप देखिए 5/10, 6/12, 8/16, 5/11। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2 से अधिक भिन्न है लेकिन इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 11। लेकिन अगर सब एक जैसे डिनोमिनेटर होते तो वो क्या होती? लाइक फ्रैक्शन होती। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत
आगे बेटा जो हमारे पास आती है उसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सर ये प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? तो याद रखना, जब हम किसी एक फ्रैक्शन को लिखते हैं और उस फ्रैक्शन का बेटा डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, परंतु न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस बोला जाता है। जैसे मैंने लिखा 5/7, तो यहाँ पे देखे न्यूमरेटर इसका छोटा है पर डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, यानी अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। मैंने लिखा 3/6, मैंने लिखा 8/20, मैंने लिखा 11/22। तो यहां पर देख रहे हैं सबका हर बड़ा है अंश से, यहां भी अंश हर बड़ा है अंश से, यहां भी हर बड़ा है अंश से, यहां भी हर बड़ा है अंश से। तो जब ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर क्या हो बेटा, छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हमारे पास बेटा जो चौथे फ्रैक्शन है वो है इम्प्रॉपर। नाम से ही पता चल रहा सर, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब एक तरीके से जो फ्रैक्शन का हम कहे रूप हो ही ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? बेटा एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो परंतु न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, इसी का जस्ट उल्टा। यहां पर ये इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो कौन सी बदल जाएगी? किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन किसमें बदल जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल जाएगी। यानी 7/5, 6/3, 20/8 और बेटा 22/11। यहां पर आप देख पा रहे हैं सबका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। अंश बड़ा है किससे? हर से। हर यहाँ पे 3 है लेकिन अंश बड़ा देखो 6 है। हर यहाँ पे 8 है लेकिन अंश बड़ा देखो 20 है। यहाँ पे हर 11 है लेकिन इसका अंश बड़ा है कितना है? 20 है। तो यहाँ पर ये हमने 4 प्रकार के फ्रैक्शंस को देखा है। फ्रैक्शन है 5th नंबर की, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है? यानी जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस आपस में क्या हो बेटा, इक्वल हो, बराबर हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक हमने यहां पर मैंने लिखा 2/3 और फिर बेटा मैंने यहां पे, चलो इसको हटाइए, मैं लिख देता हूं 2/4, 4/8, मैंने लिखा 8/16, मैंने लिखा 10/20, मैंने लिखा 11/20, मैंने लिखा 13/26। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये सारी की सारी भिन्न आपस में बराबर है। सर कैसे बराबर है? देखिए जरा, अगर मैं इस भिन्न को काटूंगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 11 1 जा 11 और ये बेटा यहाँ पे 22 कर लीजिए, 11 2 जा 22 और 13 1 जा 30 और 13 2 जा 26। यहां पर अगर आप देख रहे हैं हर एक भिन्न क्या, 1/2, ऊपर 1 है नीचे 2 तो 1/2, ऊपर 1 है नीचे 2 है 1/2, ऊपर 1 है नीचे 2 है तो 1/2। तो जब बेटा 1 2 या 2 से जब आपके पास कोई भिन्न हो और अंश क्या हो बेटा, अंश, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक भिन्न, यहाँ पे देखिए एक राशि दूसरी राशि का क्या है, 2 गुना है। यहाँ पर एक नंबर 2 है और उसका 2 गुना कितना है, 4 है। यहाँ पे एक नंबर 4 है, उसका 2 गुना कितना था, 8 था। यहाँ पे एक नंबर 8 है, उसका 2 गुना बेटा कितना था, 16 था। और यहाँ पर एक नंबर 10 था, उसका 2 गुना कितना था, 20 था। तो ऐसी फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोला जाता है। तो ये सारी की सारी फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगी। तो बेटा जब 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में बराबर हो तो ऐसी फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोला जाता है। अब बेटा 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है यूनिट फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन। अब ये यूनिट फ्रैक्शन सर क्या होती है? ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? तो बेटा याद रखना, जब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो, क्या हो? न्यूमरेटर 1 हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाएगा बेटा? यूनिट फ्रैक्शन बोला जाएगा। 1/20, 1/15, 1/15, 1/16 कर लीजिए, 1/9। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हर इसका यहां पर न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर। तो जब किसी भी भिन्न का न्यूमरेटर बेटा 1 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है? यूनिट फ्रैक्शंस बोला जाता है। एंड 7 नंबर की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन, जिसका नाम है
मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हिंदी में इसको बोला जाता है मिश्रित भिन्न। क्या बोला जाता है? मिश्रित भिन्न। और यूनिट फ्रैक्शन को इकाई फ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण कैसा होता है। तो बेटा जब हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर, क्या चीज बेटा? नेचुरल नंबर और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम मिलाएंगे तो बेटा हमारी क्या बनेगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने एक लिखा नेचुरल नंबर 5 है और इसका एक प्रॉपर फ्रैक्शन हम लिखे तो 1/4 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही बेटा हमारी क्या कहलाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। और इसको सही बटे की भिन्न भी बोला जाता है, सही बटे वाली भिन्न भी बोला जाता है। 5 सही 1/4। मैंने एक नेचुरल नंबर लिखा 6, ऊपर लिखा 2, नीचे लिखा 5, तो ये भी एक मिश्रित भिन्न है। मैंने लिखा सामने नेचुरल नंबर 7 है, 3/8, 8, 9/12, तो ये सारी की सारी बेटा आपकी क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। हमने देख लिया है कि भिन्न क्या होती है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, 7 प्रकार के हमने भिन्न देखे। और अब हम आगे देखने वाले हैं कि दो भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। 2 भिन्न हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, यानी कई सारे भिन्न हो सकते हैं। तो इन भिन्नों को किस तरीके से जोड़ते हैं और किस तरीके से घटाते हैं, इस चीज को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ घटाना, या सबसे पहले आज हम देख लेते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़, ठीक बेटा, ये हमें देखना है। यानी हमें भिन्नों का क्या करना है बेटा? ऐड करना है, एडिशन देखना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब क्या है कि जैसे 2 भिन्न है, अगर उनको हम जोड़ दें तो कितना वैल्यू आएगी, उनको जोड़ना है। तो देखिए, सपोज करिए आपके पास मेरी पहली टाइप है, पहला टाइप है जब डिनोमिनेटर एक समान हो। यानी आपने 2 या 3 या 4 कितनी भी भिन्न लिखी, परंतु उनका डिनोमिनेटर एक समान है, फिर वह चाहे भिन्न जोड़ में हो और चाहे फिर माइनस। एक एक करके एग्जांपल को समझिए। जैसे मैंने लिखा 4/7 और प्लस का मैंने लिखा 6/7। तो बेटा जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस डिनोमिनेटर को एक बार लिख देना। लिख दिया। अब ऊपर न्यूमरेटर को जोड़ में लिखना। देखो, एक न्यूमरेटर ये है प्लस फिर ये न्यूमरेटर, तो 4 + 6। तो बेटा इनको हम जोड़ेंगे, 6 और 4 कितना हुआ? 10। तो कितना हो गया? 10/17। तो 2 भिन्नों को हमने बेटा जोड़ दिया। अगर यहीं पर 2 की जगह 3 भिन्न होती बेटा, 6/7, 8/7, 4/7, तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं? उस कंडीशन में बेटा हम क्या करते हैं? आप देख रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक बार लिखेंगे और जो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है उसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जोड़िए, 8 6 14 और 14 4 बेटा कितना हो जाएगा? 18। 18/7 हो जाएगा। या तीसरी बात आप देखिए, अगर आपके पास 5/9 हो, 6/9 हो, 18/9 हो, 17/9 हो, 17/9 हो, 12/9 हो, तो यहां पर आप देखिए बहुत सारी 5 भिन्ने हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन सारी भिन्नों को हमने क्या देखा? इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखो, फिर जैसे संख्या लिखी एज इट इज उतार दो, प्लस लगा के आप उतारते रहो, ऊपर वाली संख्या को प्लस लगा के आप उतारते रहो। अब बेटा इनको जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने का तरीका ये होता है कि पहला अंक इधर से हर भिन्न का, यानी हर संख्या का पहला देखो, 2 और 7 2 9, 9 8 17, 17 6 23, 23 5 28 के 8, हासिल 2 आया, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। तो यहाँ पर आपके पास 58 आया और बाई कितना आया? ये तो हमने बेटा जोड़ में देख लिया।
लेकिन अगर उसी कंडीशन में जब हमारी कोई भिन्न बेटा क्या हो, निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव, 4/6 माइनस का 6/6 और माइनस का 7/6, या मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं वरना कहीं बच्चे काटा नहीं, 3/6। तो सर अब इसमें क्या करेंगे? सर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना है और एज इट इज लिखना है, 4 फिर माइनस फिर 3 फिर माइनस फिर 7। आपको पिछली क्लास में सिखाया गया है कि जब एक जैसे चिन्ह हो तो जुड़ जाएंगे, तो इसके आगे -7 और इसके आगे भी -3 है, तो 7 में 3 जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना आएगा 10 और बटे में कितना है 6। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बड़ी संख्या से हमेशा घटाते तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, और बड़ी संख्या के माइनस इसलिए माइनस, और 6 से 6 को काट देंगे तो बेटा आपका क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। छठा सवाल है, पांचवा सवाल देखिए, जैसे 5/7 लिखा हो, 8/7 लिखा हो, 4/7 लिखा हो और 2/7 लिखा हो। अब यहाँ पर क्या करना है, आप देख रहे हैं सबका नीचे की संख्या यानी हर सबका बराबर है, और हर सबका बराबर हो तो एक बार लिखोगे तो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस का 8 माइनस का 4 और माइनस का 2। अब यहाँ पर देखिए जिन संख्याओं के इधर माइनस लगा हो सबको जोड़ दो, 4 और 2 6 और 8 6 बेटा कितना हो जाएगा 14, सबको जोड़ के लिख दिया। सबसे इन तीनों में जो जोड़ा है, जो तीनों नंबर जोड़े में बड़ी संख्या कौन है, 8 है, इसके आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया। ये कितना है 5, ये कितना है बेटा 7। अब यहाँ पे देखिए 14 में से 5 जाएगा तो बेटा आ जाएगा 9 और ये 7, बड़ी संख्या ये, इसके आगे माइनस इसलिए क्या लगेगा माइनस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, छठा सवाल, कि जैसे आपको दे दिया हो 6/3 माइनस 6/4 माइनस या प्लस का 2/3। यहां पर मैंने अभी तक क्या देखा, सिर्फ प्लस प्लस लिए थे, फिर माइनस माइनस लिए। अब मैंने क्या है, एक माइनस लिया और एक प्लस लिया, और इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है 3 3 3। चलो मैं एक और लिख देता हूं 4/3। अब सर क्या करेंगे, तो सब डिनोमिनेटर सेम है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, नीचे लिख लो और जो संख्या जैसे लिखी उसको लिख लो, लिख दिया। अब इसमें देखो प्लस वाला कौन है, प्लस प्लस वाले को जोड़ो, माइनस माइनस, ये 2 है, 2 के आगे प्लस लगा है, और ये 6 है, 6 के आगे जब कोई चिन्ह ना दिखे तो प्लस होता है, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। अब माइनस वालों को जोड़ो, माइनस का 4 माइनस का 6 समान चिन्ह जुड़ जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा 10, और बड़ा नंबर ये इसके आगे क्या है -3। अब आप यहाँ पे देखिए 10 में से 8, बड़ी अलग अलग चिन्ह है ना, प्लस है माइनस है, घटेगा भाई, तो 10 में से 8 घटाओगे तो 2 आएगा, और बड़ा नंबर कौन है 10, 10 के आगे माइनस चिन्ह इसलिए -3। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या देखा कि जब हम भिन्नों का जोड़ करते हैं तो हम कभी भी ये देखते हैं कि अगर हमारा हर एक जैसा होगा तो हमें कुछ नहीं करना, हर को एक बार नीचे लिख देना, बाकी ऊपर वाले जो अंश हैं उनको उसी तरह से जिस साइन के साथ है उसी को उतार देना, फिर जोड़ देना, और हमारी भिन्न इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे कि जब डिनोमिनेटर एक समान ना हो तब क्या करेंगे। अब बेटा हम इसका दूसरा टाइप देखने वाले हैं। बेटा अब हम इसका क्या करेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे। तो दूसरा टाइप क्या है कि जब डिनोमिनेटर एक समान ना हो, आपको कोई फ्रैक्शन दी जाएगी, जोड़ में दिया जाएगा, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस होंगी पर उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। अब हमें उस तरीके के भिन्नों को जोड़ना है। तो जैसे सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट है, तो देख लीजिए। एक सवाल को मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा और आपको एक एक बात बताऊंगा कि क्या करना है आपको। सबसे पहले मैं एक भिन्न को लिख लेता हूं, जैसे है 4/3 प्लस 6/4 और प्लस 3/2। ये आपके पास एक फ्रैक्शन दी गई है और इस फ्रैक्शन को लगाने के 2 मेथड है। तो पहले मैं जो बहुत ज्यादा इजी है और जो अच्छा मेथड है उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको काम करना है, इसकी कुछ खास बातें याद रखें। क्या खास बातें हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा इसमें? पहली बात यह है कि जब डिनोमिनेटर बेटा एक समान ना हो तो आपको जो हर होंगे, हर का क्या करेंगे, जितनी भी फ्रैक्शंस होगी सारे फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होगा सबका क्या निकालेंगे बेटा, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा। तो सभी भिन्नों के हरों का लासा निकालते हैं। एक बात हो गई, क्या निकालेंगे, लासा। फिर दूसरी बात क्या है, प्रत्येक
भिन्न के हर से लासा को भाग देना है और प्राप्त भागफल को उसी भिन्न के अंश के गुणे में लिखना है। ये दो काम आपको करने हैं। पहला काम क्या है, मैंने कहा कि सभी भिन्नों के हरों का लासा निकालना है। तो सभी भिन्न यहाँ पर 3 भिन्न है, सबका ये हर कौन है, 3 है, 4 है, 2। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे बेटा, 3 सर, 4 और 2। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या से, कभी भी लासा निकालना तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या से काटोगे। अभाज्य संख्या सर क्या होती है? सर ऐसी संख्या है जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हो और 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर ना हो। जैसे या हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और से ना कटें, तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं आपकी कौन कौन सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या पता ही चल रहा है कि जिसको काटा ना जा सके। तो बेटा आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, डॉट डॉट डॉट। ये सारी आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है बेटा, ये आपकी सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसा लिखो, 2 से 4 कट जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 2 बार में कटेगा। और ये बेटा कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। फिर इसको काटेंगे, ये 3 लिखा है तो कटेगा नहीं, 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है और ये 1। अब बेटा 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि जब 1 1 आ जाए तो हमें उसे छोड़ देना है। अब 3 से काटोगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 1 1 इसी तरह उतारिए। तो आपको तब तक काटते रहना है जब तक आपका सभी के नीचे 1 1 1 ना आ जाए। अब हम बेटा इसका क्या लिखेंगे, लासा। लासा है तो 2 गुणे बेटा कितना होगा, 3। अब यहां पर देखिए 2 दूनी 4, 3 कितना होगा बेटा, 12। तो लासा हमें कितना मिल गया बेटा, 12। अब करना क्या है, यहां पर आप एक बात समझिएगा, यहां पर आप 12 12 12 यानी यहां पर आपको लासा को लिखना होगा। किसको लिखना होगा, लासा को। जितनी फ्रैक्शंस हो उतने लासे आपको यहाँ पे लिखने होंगे। 4 फ्रैक्शंस यहाँ पे दी हो, 4 लासे आप लिख दीजिए। 5 फ्रैक्शन दी हो, 5 लासा आप लिख दीजिए। 6 फ्रैक्शन दी हो, 6 लासा लिख दीजिए। आपको जितने फ्रैक्शन दिए हैं उतने लासा लिखिए। और अब शुरुआत करेंगे, पहली फ्रैक्शन का हर जो है उसको यहाँ पे लिखोगे, दूसरी फ्रैक्शन का जो हर है उसको यहाँ पे दूसरे पे लिखोगे, और जो तीसरी फ्रैक्शन का हर है बेटा तीसरे पे लिखोगे। और ये देखिए अब इससे इसको भाग दो, 3 चौको 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 12 से ज्यादा ना हो तो 4 बार में जाएगा, हाँ सर। 4 का पहाड़ा 12 से ज्यादा ना हो 3 बार में जाएगा, हाँ सर। 2 का पहाड़ा 12 से ज्यादा ना हो तो कितना बार में जाएगा सर, 6 बार में जाएगा। अब जो प्राप्त हो वो देखो, ये पहली भिन्न का भागफल आया है ना, पहली भिन्न का भागफल आया है। पहले हर से हमने भाग दिया 12 को, कितना आया भागफल, 4। और वो पहले वाले के अंश में लिखना होगा, तो यानी 4 पहले से है और ये गुणे में बेटा कौन जाएगा, 4, है ना। और अब ये लासा क्या है, 12 नीचे लिख दोगे एक जैसा, प्लस। अब बेटा देखो 4 से डिवाइड किया दिया है, कितना आया, 3 आया है। तो वो 3 इससे भाग देना तो ऊपर वाले के गुणे में लिखना, तो 3 किसके गुणे में जाएगा, 6 के गुणे में। तो 6 गुणे 3। अब 2 से बेटा इसको भाग दो तो 6 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 6। अब यहाँ पे देखिए 4 का टेबल 4 बार पढ़िए, 6 का टेबल 3 बार पढ़िए, और 3 का टेबल बेटा कितनी बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए। तो 4 चौको 16, 3 चौका 18 और 3 छक्का 18, ये कितना हो गया, 12। अब यहाँ पे देखिए जोड़िए, तो जोड़ने का तरीका होता था पहला नंबर जोड़िए, 8 8 16 और 16 6 22 के 2, हासिल लगा बेटा 2, 2 1 3, 1 4 1 5 और अपॉन में कितना है, 12। यही आपका बेटा आंसर। तो इस तरीके से बेटा हम कैसे भिन्न को सॉल्व करेंगे, जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगला एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। यहां पर देखिए 4/3 है, 6/4 है, 3/5 है और 4/2 है। यहां पर मैंने 4 फ्रैक्शंस ले ली,
तो सबसे पहला काम है कि इनके हर का लासा निकालो। तो हर का लासा कैसे निकालते हैं आपको पीछे बताया गया था। 3 को लिखना है, फिर 4 को लिखना है, फिर 5 को लिखना है, फिर बेटा 2 को लिखना है। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से काटो, मतलब 2 से काटना है। 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, और 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है। फिर बेटा 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता, और 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, और ये बेटा 1। अब देखिए यहाँ पर 2 से कटने वाला कोई नंबर नहीं, तो अब 3 लेंगे बेटा। 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 बार में, 5 नहीं आता। अब बेटा क्या करेंगे, 5 लेंगे, और अब यहाँ पर 5 एक नंबर 5, सभी के नीचे एक एक आ गया। अब इसका लासा निकालो। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। गुणा कराइए, 5 3 15, 15 दूना 30 दूना बेटा कितना हो जाएगा, 60 होगा। तो लासा कितना आया, 60। तो बेटा लासा को कितनी जगह लिखना होगा, 4 जगह, क्योंकि भिन्नेसर कितनी है, 4 है। 1 2 3 और ये बेटा 4, और सारी भिन्नों को हम इस तरह से कर देंगे। लासा को हमने बेटा इस तरह कर दिया। अब यहाँ पर पहली भिन्न का हर यहाँ लिखना है, दूसरी भिन्न का हर यहाँ लिखना है, तीसरी भिन्न का हर यहाँ लिखना है, चौथी भिन्न का हर यहाँ लिखना है। ठीक, अब इससे इसको भाग दो जरा। तो देखो 3 दूनी 6 कट गया, यहाँ पे 0 बचा, तो 0 यहाँ पर कितना आया बेटा, 20 आया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लासा, यानी एक बार लाइन खींचना और जितना भी लासा है उसको एक बार नीचे लिख देना। तो ऊपर कितना है बेटा, 20 आया है। तो ये 4 गुणे कितना हो जाएगा, 20, प्लस 4 से भाग दीजिए बेटा। तो देखो 4 एकन्नम 4 कट गया, तो 2 आया, 0 उठाओगे 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो कितना आया बेटा, 6 गुणे 15, प्लस 5 से बेटा भाग दीजिए, 5 एकन्नम 5, 1 बचा, 0 आया, 5 दूनी 10, तो कितना आया बेटा, 12। तो ऊपर इसके पास जाएगा तो कितना हो गया, 3 गुणे 12, और प्लस इससे भाग दीजिए, 2 3 6 है ना बेटा, 0, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो कितना आया, 4 × 30। अब यहाँ पर देखो गुणा कैसे कराते, कभी भी किसी संख्या के पास 0 तो 0 को छोड़ दो, सिर्फ संख्या को गुणा करो। 4 दूनी 8 सर, लाइन खींच दीजिए, ये 60 नीचे लिख लीजिए। 4 दूनी 8 सर, 1 0 बचा, लिख दो। 15 छक्का 90, 12 3 36, 4 3 12। अब यहाँ पे देखिए 0 6 6 है ना बेटा, 2 5 2 3 5 9 5 14, और 14 और 8 बेटा 22 के 2 हासिल लगे, 2 2 1 3, तो ये हो गया 326 बटे 60। तो ये बेटा आपका आंसर। तो इस तरीके से जब हमें 2 या 2 से अधिक भिन्न बेटा दी हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, और उनका डिनोमिनेटर बेटा क्या हो, सेम ना हो, तो इस तरीके से हम भिन्नों को जोड़ या घटा लेंगे। सबसे पहला काम आपको लासा लेना है, और उस लासे को हर भिन्न के हर से भाग देना है, और भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो वो उसी भिन्न के अंश में गुणा करा देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है और माइनस का चिन्ह बीच में रहे, माइनस की फ्रैक्शंस को हम आगे चल के अब देखेंगे।